प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आपके स्कूल खुल चुके हैं, साथ ही आपकी ऑनलाइन पढ़ाई भी लगातार चलती रहेगी। तो आपने ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पढ़ाई पर करना है। स्कूल आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है। तो चलिए, अगर आप क्लास 6ठी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपने कितना पढ़ा इस दौरान ऑनलाइन, ये चेक करने के लिए आपके एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम से पहले एक सैम्पल पेपर है आपके लिए वार्षिक परीक्षा से पहले, और ये पेपर आपका हिंदी का है। 50 मार्क्स 50 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कितना समझ आ गया है, कितना आपने पढ़ा, कितना समझा। ये पेपर आपका असेसमेंट है, तो पूरा टेस्ट देना है, पूरा असेसमेंट करना है। इसे अपनी हिंदी वाली कॉपी में करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये टेस्ट पहुँचे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। जो 6ठी 7वीं 8वीं हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप बनते हैं आपके, प्रतिभा और निष्ठा। चूँकि कोरोना था, प्रतिभा निष्ठा ग्रुप नहीं बन पाया आपका, तो यहाँ पर ये इजी वाला पेपर, आपसे ये समझे कि इजी वाला पेपर है। और अगर आप ये वाला इजी वाला पेपर कर लेंगे तो दूसरा टफ वाला पेपर आपके लिए शेयर करूँगा। इसमें 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। चारों खंडों में से सभी प्रश्न आपको करने हैं। साथ में उत्तर लिखते समय अपने प्रत्येक प्रश्न का नंबर जरूर लिखें। पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है नंबर जरूर लिखेंगे। और जब एक आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके दूसरे आंसर के लिए आप 1 या 2 लाइन छोड़ करके लिखेंगे। तो चलिए, पहला यहाँ पे आपके पास पहला प्रश्न है पठित अंश, यानी कि ये आपका चैप्टर है बसंत से, और चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे ऐसे चैप्टर से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास्टर जी है, जब मोहन को ऐसे ऐसे हो जाता है तो वो क्या करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके आंसर हम देते हैं। मास्टर जी हंसकर बोलते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की। जो मोहन है उसने पढ़ा नहीं, पूरे महीना इसने मौज मस्ती करी। बहुत सारे बच्चे कोरोना काल में उन्होंने भी बहुत मौज मस्ती करी, पढ़ा नहीं। लेकिन फिर भी आप जो हमारे चैनल पर लगातार बने हैं, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई लगातार होती रही। स्कूल का काम इसका रह गया क्योंकि इसने मौज मस्ती करी। आज ख्याल आया, बस डर के मारे इसके ऐसे ऐसे होने लगा। एक्चुअली मोहन बहाने कर रहा था क्योंकि इसने काम नहीं किया था। ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब। तो मास्टर जी टीचर क्या करते हैं, मोहन को उठाते हैं और कहते हैं, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है ना। टीचर तो सब जानते हैं कौन सा बच्चा बहाने करता है, कौन सा बच्चा वीडियो देखता है, कौन सा बच्चा सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहा हो, कौन सा बच्चा वीडियो लाइक करता है। सारी चीज़ें टीचर को पता होती है, कौन सा बच्चा समझदार है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो टीचर ने भी कह दिया कि भाई देखो मोहन, आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि 2 दिन आपको स्कूल नहीं आना है। आप उसमें अपना काम करेंगे, यानी कि जो 2 दिन की छुट्टी है ना, उसमें घूमना फिरना नहीं है। एक मौका आपको दिया जा रहा है, उसमें अपने सारा काम करना है और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा क्योंकि मोहन ने काम नहीं किया था, बहाने थे। अब टीचर कॉपियाँ चेक करेंगे तो डर लगता है कि क्या होगा स्कूल में। तो टीचर ने कह दिया कि भाई आपको 2 दिन स्कूल नहीं आना है, पूरा बैठकर अपना काम करोगे और आपका जो ऐसे ऐसे वो दूर हो जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। तो अब कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करना शुरू कर दो ताकि आपको आपकी मम्मी जो है वो खाना देगी, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। अभी हमने चैप्टर पढ़ा, तो किसने कहा, इसका आंसर लिखोगे कि मास्टर जी ने कहा मोहन के लिए कि ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। आंसर आ गया ना। अब देखो, मुझसे पहले आप अपना आंसर दोगे ताकि ये लगे कि आपको समझ आ रहा। दूसरा सवाल है, स्कूल से मोहन को कितने दिनों की छुट्टी मिलने वाली थी। कितने दिनों की मिलने वाली थी, पूरा आंसर लिखोगे। स्कूल से मोहन को 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली थी। अभी ऊपर पढ़ा ना हमने कितने दिन की छुट्टी। अगला सवाल है, मोहन ने कितने दिन मौज किया। ऊपर आया ना कि मोहन ने मौज मस्ती करी, काम नहीं किया। तो कितने दिन किया, पूरा महीना, यानी कि 30 और 31 दिन। तो महीने को हम 30 दिन मान लें।
तो आप ये लिख सकते हैं कि मोहन ने पूरे महीने मौज किया, या 30 दिन मौज, महीने के 30 दिन मौज किए। अगला है मोहन को किस लिए छुट्टी मिलने वाली थी। मोहन की 2 दिन की छुट्टी करी है ना टीचर ने, किस लिए? घूमने के लिए, सोने के लिए, या खेलने के लिए? किस लिए? हाँ, काम करने के लिए। जो काम उसका कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, वो काम करने के लिए। और इन दिनों मोहन को क्या करना था? 3 दिनों जो 2 दिन की छुट्टी मिली है, जितना भी मोहन को काम मिला है पूरा, पीछे जो भी इसका पेंडिंग पड़ा है, वो सारा काम उसे कंप्लीट करना है। वो जिस भी सब्जेक्ट का है, सभी सब्जेक्ट का काम उसे कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर कितने सवाल आपके? 5 सवाल हैं और 1-1 नंबर के। तो आपके कितने हो जाएंगे? 5 नंबर इसमें आपके आ जाएंगे। दूसरा है आपके पास एक कविता है। तो चलिए दूसरा सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता है आपके लिए, इस कविता को पढ़ें, समझे। ये है आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठ से है, कविता से है। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी वह तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य तोड़ना, नकली युद्ध करना, ये सारे लक्ष्मीबाई के प्रिय खिलवाड़ थे, खेल थे। शिकार करना, सेना को घेरना, नकली युद्ध करना, तलवारबाजी करना, ये लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। और लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ऐसे लगता है जब लक्ष्मीबाई लड़ती थी तो वो लक्ष्मी आ गई या दुर्गा बन गई। और वीरता की अवतार, वो स्वयं जो है वीरता की अवतार थी। ऐसा लगता है जैसे ये कोई वीरांगना है। और देख मराठे पुलकित होते, जब मराठे लोग पुलकित हो जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे, खिल जाते थे, जब रानी के तलवारों के वार देखते थे। जब रानी तलवार चलाती तो मराठे लोग सारे देखते रह जाते, ये क्या रानी है ना। फटाफट लोगों को सबको मार गिराती है। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी वो भवानी, झांसी की रानी की आराध्या थी, यानी कि जो झांसी की रानी है वो उनकी पूजा करती थी, भवानी की। और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लेखक कह रहे हैं कि 2 थे, एक बुंदेल और एक हर बोलो। इन दोनों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी, किसकी? झांसी की रानी की। कौन सी कहानी? कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या सुना इन्होंने? कि खूब लड़ी, वह लड़ी, बहुत लड़ी, मर्दानी, यानी कि उनके अंदर इतनी ताकत था कि वो झांसी की रानी बहुत लड़ी, अंग्रेज़ों को इन्होंने खूब खदेड़ा। और आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न है इसी से रिलेटेड। अब आपको देखेंगे कि कितने प्रश्न आपको इससे, कविता से संबंधित आ रहे हैं। पहला सवाल है, झांसी की रानी को किनका अवतार माना गया है? तो किसका अवतार माना गया? वीरता का अवतार। किसकी अवतार थी? वीरता का। दूसरा है, मराठे किसे देखकर पुलकित होते थे? मराठे किसे देखकर बड़े खुश हो जाते थे? जब रानी तलवार चलाती थी, अंग्रेज़ों को अपने तलवारों के वार से घायल कर देती थी, तो मराठे पुलकित हो जाते थे। तीसरा सवाल है, रानी के प्रिय 2 खेलों के नाम बताओ। तो यहाँ पर बहुत सारे खेल आए हैं रानी के, जैसे नकली युद्ध बनाना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, बहुत सारे थे। तो आप यहाँ से कोई भी 2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर नकली युद्ध है, व्यू की रचना है, शिकार खेलना है, सैन्य घेरना, सेना को घेरना, दुर्ग को तोड़ना। तो ये सारे उसके क्या थे? प्रिय खेल थे। और अगला सवाल देखो, हमने यह कहानी किसके मुंह से सुनी थी? तो हमने यह कहानी बुंदेले और हरबोलो के मुंह से सुनी थी। और अगला सवाल है मर्दाना। तो अगला शब्द है कि मर्दानी शब्द किसके लिए कहा गया है? तो कौन है मर्दानी? भाई देखो, झांसी की रानी के लिए कहा, क्योंकि झांसी की रानी खूब लड़ी थी मर्दों की तरह। मर्द फेल कर दिए इन्होंने, जेंट्स फेल कर दिए, तो ये मर्दानी थी, है ना। तो यहाँ पर मर्दानी किसके लिए आया है? झांसी की रानी के लिए। चलिए ग्रामर से देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं ग्रामर से, और ये भी आपके 5 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपके हो गए 5 ऊपर और 5 नीचे, 10 हो गए।
अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपका ग्रामर में, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कृपया, तो एक शब्द है कृपया, आपने कृपया लिखना है। एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें बीच में कृपया आए, ये साइड में आए। तो आप कह सकते हैं कि कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए, किसी से मांगना हो, या कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए अगर आप टीचर से छुट्टी मांग रहे हो। तो कृपया शब्द आप जोड़ करके एक सेंटेंस बनाओगे, कृपया मुझे एक आइसक्रीम मिल सकती है ना। ईमानदार, तो आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप ईमानदार हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चे ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से वीडियो देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो वो बच्चे ईमानदार हैं। तो कितने बच्चे हैं, आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ईमानदार, है ना। तो ईमानदार में लिख दोगे कि मैं अपना नाम लिख दोगे, सेंटेंस बनाओगे, मुझे कमेंट में बताओगे कि मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ या मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। तो मैं की जगह अपना नाम ज़रूर लिखोगे, कमेंट में लिखोगे, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप ईमानदार हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद का नाम बताना है। तो देखो यहाँ पर यमुना, ये संज्ञा है। अब इस संज्ञा का आपने भेद बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो यमुना एक नदी है और किसी पार्टिकुलर नदी का नाम है, तो ये आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या लिखोगे, यमुना डैश करके लिखोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से दूसरा है छात्र। तो छात्र क्या आपका जातिवाचक है, क्योंकि छात्र एक जाति का नाम है। पूरी छात्र यानी कि जितने भी, चाहे छठी के हों, 7वीं के हों, 8वीं के हों, 5वीं के हों, सारे छात्र हैं। तो छात्र आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे लिख दोगे छात्र डैश करके जातिवाचक संज्ञा, छोटी ही करोगे यहाँ पे, जाति नहीं, जातिवाचक। उसके बाद देखो यहाँ पर 5वां सवाल आपके लिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट करके लिखना है। तो 2 लाइन दे रखी है आपको, पहली और दूसरी। पहला है मैं सोमवार को घूमने जाऊंगा और दूसरा है पेड़ के पीछे कोई छिपा है। अब इन दोनों लाइनों में आपको ये चेक करना है कि सर्वनाम कौन है, ठीक है। तो देखो संज्ञा और सर्वनाम की जगह जब कोई वर्ड यूज आता है, शब्द यूज होता है, तो हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले वाले में आप मैं को अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। तो पहले वाले में पूरा सेंटेंस लिखने के बाद मैं को आप अंडरलाइन या सर्कल कर दोगे, और दूसरा पेड़ के पीछे कोई छिपा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो कोई है, ठीक है। ये कोई कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसमें आप कोई को पूरा सेंटेंस लिखने के बाद कोई को या तो अंडरलाइन कर दोगे या आप सर्कल कर दोगे। उसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर उचित वाक्य लिखेंगे। तो रेखांकित है यानी कि अंडरलाइन, जैसे यहाँ पर क्या है, पहले में शिक्षक और दूसरे में बालिकाओं। अब आपने इनका लिंग बदलना है। ये सारे ग्रामर के टॉपिक आपके हो चुके हैं, लिंग बदलें। तो सबसे पहले हम ये जाने कि लिंग होता क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। अब देखो पहले में लिखा कि गणित के शिक्षक आ रहे हैं, तो शिक्षक यानी कि जेंट्स है। अगर इसको हम लेडीज़ करें यानी कि लिंग बदलें, तो यहाँ पे आ रहे हैं शिक्षिका। तो क्या लिखेंगे, गणित की शिक्षिका। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, शिक्षिका, ठीक है। शिक्षक का लिंग बदलेंगे तो शिक्षिका, और लिखेंगे आ रही हैं, आ रही हैं। गणित की, तो यहाँ पर का की जगह आ जाएगा कि, गणित की शिक्षिका आ रही हैं। चलिए ये लाइन आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, कंप्लीट लिखोगे। दूसरे में है कि आपने क्या करना है, बहुवचन, रेखांकित का बहुवचन आपने बनाना है। सॉरी, रेखांकित शब्द को बहुवचन में बदलकर उचित वाक्य बनाना है। तो बालिकाओं ने, यहाँ पे तो बहुवचन ही अपने आप में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को बहुवचन में बदलाएंगे। तो बालिकाओं ने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये तो अपने आप में बहुवचन है। आप इसे एक वचन में बदलो, तो बालिका ने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। चलिए अगला लिखोगे, 7वां सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में काल भेद को पहचान करके लिखेंगे। काल भेद यानी कि कौन सा काल है, मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा। काल वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कौन सा है। तो मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा, कल यानी कि आने वाला, तो यहाँ पे कौन सा, ये
यहाँ पे लिखोगे भविष्यकाल, भविष्यकाल, ठीक है, पूरा लिखोगे भविष्यकाल। दूसरा है ख, फूल शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो फूल को और क्या क्या कहते हैं पर्यायवाची? फूल को क्या कहते हैं? सुमन, कुसुम, पुष्प, इस तरह से बहुत सारे और भी हैं, कुसुम, सुमन, पुष्प, और भी आप इसके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके प्रश्न आ गए हैं पाठ्य पुस्तक से, तो देखते हैं कितने बच्चे इन सवालों के जवाब दे पाते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, 5 प्रश्नों के उत्तर देने। कितने प्रश्न हैं आपके लिए? 6 सवाल हैं, आपको इनमें से 5 के देने हैं। पहला सवाल है, ऐसे ऐसे पाठ में माँ क्यों घबरा रही थी? हैं, क्यों घबरा रही थी बताओ? एक चैप्टर था ऐसे ऐसे, मोहन के पेट में कुछ हो रहा था, बट माँ क्यों डर रही थी? असल में माँ को लग रहा था कि मोहन को कोई नई बीमारी हो गई है जिसका किसी के पास इलाज नहीं है। मोहन खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, उठ नहीं रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो माँ होती है ना, माँ जल्दी घबरा जाती है। तो बच्चे को परेशानी में देख कर के बच्चे की ऐसे ऐसे नई बीमारी समझ रही थी, तो माँ घबरा रही थी। दूसरा है, राजप्पा ने अंगीठी में क्या डाल दिया? तो राजप्पा और नागराजन, जो भी आपका चैप्टर है एल्बम को लेकर के, टिकट एल्बम, तो आपने इनमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं और कौन कौन से नहीं पढ़े हैं मुझे कमेंट में भी बताओगे, ताकि मैं उन चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। राजप्पा ने अंगीठी में डाल दिया एल्बम, तो यहाँ पे लिखोगे आप टिकट एल्बम, टिकट और लिखोगे एल्बम, ठीक है, टिकट एल्बम लिखोगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में वो किसके साथ खेलती थी? तो ये रहेगा आपका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में वो नाना के संग खेली थी। तो आगे की लाइन आती है कि नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग खाती थी, खाना पीना सब कुछ नाना के साथ ही रहती थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नाना के संग। उसके बाद देखो, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में छोटी लड़की क्या कहना चाहती है? एक छोटी लड़की है, वो कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। तो क्या कहना चाहती है वो अपनी माँ से कि माँ, मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि छोटी रहने में आपकी गोदी में सोने को मिलता है। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो माँ अपनी गोदी में नहीं रखती है, बड़े हो गए हो अब तुम खेलो बाहर जाओ। तो छोटे बच्चों को माँ गोदी में प्यार से रखती है। अगला है, लोकगीत किसे कहते हैं? एक चैप्टर आपके पास लोकगीत। तो लोकगीत किसे कहेंगे? लोकगीत का मतलब होता है जो लोग गाते हैं, गांव देहात में गाते हैं, शादी विवाह में गाते हैं। तो क्षेत्रीय गानों को कहते हैं लोकगीत, जिन्हें लोग बनाते हैं, जो शादी विवाह से कि लोगों के लोकल जो त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनमें गाते हैं, तो उन्हें कहते हैं लोकगीत। उसके बाद देखोगे, उत्तर प्रदेश के किन 2 प्रसिद्ध लोकगीतों के नाम बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, आप उनके नाम लिखोगे कि कौन कौन से। कुछ अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान के अलग गीत है, हरियाणा के अलग गीत हैं, उत्तराखंड के अलग गीत हैं, दिल्ली के तो कोई खैर अपना रिवाज बहुत कम है। तो इस तरह से अब हर स्टेट के अलग अलग गाने हैं, तो आप उनके लोकगीतों के नाम यहाँ पर बताओगे। अब यहाँ पर नवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 उत्तर लिखेंगे। अब आप देखो कि ये कितने कितने नंबर के हैं। सारे प्रश्न आपके लिए 2-2 नंबर के हैं, और आपको इनमें से एक छोड़ना है, यानी कि 6 हैं तो आपको कोई 5 करने हैं। 5 करोगे 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के, तो आपके हो जाएंगे 10 नंबर। अब आपके पास यहाँ पर 3-3 नंबर के सवाल हैं, 2। देखते हैं कौन से सवाल हैं। चलिए, आपको कोई 2 करने, 3 प्रश्न हैं, तो तीनों नहीं लिखने बल्कि 2 ही लिखने। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, पहला सवाल है क वाला कि ऐसे 3 बहाने लिखिए जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। वैसे तो टीचर होते हैं, वो सारे बहाने समझ जाते हैं। आजकल ऑनलाइन में बच्चे कहते हैं सर नेट ख़राब है, नेट नहीं चल रहा था, नेट ख़त्म हो गया था, फ़ोन नहीं था, चार्ज नहीं था, काम नहीं भेज पाया, ग्रुप बंद हो गया था, पता नहीं कितने बहाने बनाते हैं। लेकिन टीचर समझ जाते हैं कौन सा बच्चा सच में परेशान है और कौन सा बच्चा बहाने बना रहा है। तो बहाने बनाने वाले का ना, चाहे आप कितने बहाने बना लो, टीचर समझ जाते हैं। तो कौन कौन से बहाने हैं जो एक ही बार में समझ जाते हैं? तो आप अपने जो अभी आपने बहाने बनाए हैं
वो आप कमेंट में लिखोगे कि आपने टीचर से कभी कौन कौन से बहाने बनाए हैं, या आपने नहीं बनाया हो तो आपके फ्रेंड्स कौन कौन से बहाने बनाते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि ये समझ आ जाए कि हाँ आप किस तरह पढ़ रहे हो, है ना, मुझे समझ में आ जाएगा। हालांकि एक बहाना मैं बताता हूँ, पेट दर्द का बहाना बच्चे बहुत बनाते हैं, काम नहीं कर पाना, कॉपी घर में छूट गई, अक्सर बहाने होते हैं, कॉपी घर में भूल गया या भूल गई, तो ये तो फेवरेट बहाना है बच्चों का। भाई भूल कैसे गए, लंच बॉक्स आया है, पानी आया है, बाकी सारी किताबें कॉपी आई है, लेकिन वही कैसे भूल गए जो टीचर चेक करने वाला है, क्योंकि ये एक बहाना है, टीचर बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरा सवाल है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में, छोटी लड़की बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है। देखो, छोटी लड़की बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है, क्योंकि बड़ी हो जाएगी ना तो माँ का प्यार नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात। माँ फिर अपने हाथ से नहीं खिलाती है, माँ अपने हाथ से हाथ मुँह नहीं धोती है, माँ अपने हाथ से हमें कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना नहीं करती है, कहती तुम बड़े हो गए हो। तो लड़की कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाती हूँ ना तो मम्मी का प्यार कम हो जाता है। तो इसलिए आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या बड़े होने पे माँ का प्यार कम हो जाता है, हाँ या ना करके। अगला है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से होते हैं। लोकगीत पाठ के आधार पे आपके यहाँ स्त्रियों के यानी कि लेडीज़ अलग अलग गाने गाती है, शादी में अलग अलग, होली में अलग अलग, दिवाली में अलग अलग, हर त्यौहार फंक्शन में अलग अलग गाने गाते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना है, साथ ही इसका आंसर भी आप लिखोगे। अगला सवाल 4 नंबर का है, एक ही करोगे। झांसी की रानी की वीरता की कहानी अपने शब्दों में लिखोगे। झांसी की रानी कहानी पढ़ी आपने इनके बारे में सुना होगा, अंग्रेज़ों से इन्होंने बहुत लड़ाई करी। इनकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। फिर अंग्रेज़ जो क्या करते हैं कि जिनके कोई संतान नहीं होती उनका राज्य अंग्रेज़ ले लेते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, है ना, एक गोद लिया था। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने माना नहीं, बहुत लड़ाई करी इन्होंने अपने राज के लिए, और बहुत वीर थी, इतनी वीर थी कि इन्होंने अंग्रेज़ों को चकनाचूर कर दिया उनका। और लोकगीत पाठ के आधार पर अपने क्षेत्र के लोकगीतों की विशेषताएं, या तो आप ये वाला लिखो कि आपके इलाके में कौन कौन से लोकगीत हैं, आपके गांव में, आपके घरों में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में बहुत सारे गाने गाए जाते हैं ना, लोकगीत। तो आप उनके बारे में बताओ, उनकी क्या खासियत होती है, क्या क्वालिटी होती है। एक तो सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, क्वालिटी है। सारी महिलाएं तैयार हो जाती है, सारी महिलाएं मिल के गाती है, एक सुर में गाती हैं। तो बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं, आप इसका लिख लोगे। और उसके बाद 5 नंबर का एक है जिसमें आपने 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। या तो आप गणतंत्र दिवस पे लिखो, यानी कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो तब से हर साल 26 जनवरी 1950 को हमारा देश हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाता है, और बाकी झंडे फहराते हैं, स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, मिठाई मिलती है, बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद हमारा विद्यालय, अपने विद्यालय के बारे में बताओगे। अब चूँकि आपके स्कूल तो खुले ही नहीं है, तो आपने इस साल विद्यालय तो देखे ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्कूल आए होंगे, बीच बीच में टीचर से मिलने आए होंगे, अपने काम चेक कराया होगा, कभी आप राशन वगैरह लेने आए होगे, किसी बहाने आप अगर स्कूल में आए हो तो अपने इसी स्कूल के बारे में बताओगे। अगर आप इस स्कूल को नहीं जानते हो तो अपने पिछले स्कूल के बारे में यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद देखो, अथवा या तो आप इसे करोगे, दिए गए चित्र को देख करके 80 से 100 शब्दों में आपने अपने विचार लिखने। चलिए थोड़ा सा और पिक्चर दिखा देता हूँ। उत्तराखंड की पहाड़ी वादियाँ दिखाई दे रही हैं। देखो इधर हरियाली है, दोनों तरफ हरियाली, बीच में नदी बह रही है और कल कल करती हुई नदी है। आसमान में आपको नीला नीला आसमान में सफ़ेद सफ़ेद काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। आप क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, नदी दिखाई दे रही है, नदी क्या कर रही है, कैसी लग रही है आपको, अगल बगल में जो हरियाली है वो कैसी लग रही है, आप गए हो वहाँ पे तो आपको आपने क्या क्या एंजॉय किया, साथ में आपको बादल कैसे लगते हैं, आपको आसमान खुला कैसे लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत सारी बातें आप इसके बारे में लिख सकते हो। और उसके साथ एक पत्र है आपके लिए,
पत्र के प्रारूप को पूरा करना है। तो आपको लेटर दिया है, लेटर को बीच बीच में छोड़ा हुआ है, तो आपने इसे कंप्लीट करना है। विद्यालय में सफाई के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। अब देखो यहाँ पर देखो, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान श्रीमती, और भी आगे लिखते हैं प्रधानाचार्य डैश डैश। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रधानाचार्य अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, या जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पे लिखोगे। आपका स्कूल कौन सी जगह है वो लिखोगे, और इसमें पूरा अपने स्कूल का जो भी है यहाँ पर पूरा फिल करोगे। और विषय क्या लिखोगे, सफाई के लिए, देखो सेम लिखोगे, सफाई के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, है ना, विद्यालय की सफाई के लिए। यहाँ पे लिख दिया आपने विषय। अब यहाँ पे आप बताओगे महोदय निवेदन यह है कि मैं, अब आप यहाँ पे लिखोगे कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहती हूँ, तो अपने घर का एड्रेस लिखोगे। मैं डैश डैश जगह रहती हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से कोई सफाई नहीं हुई है, कोई कर्मचारी नहीं आया है, ना ही कोई सफाई होती है, और कभी कभी आता भी है तो बैठा रहता है, कोई सफाई नहीं करता, जिसके कारण यहाँ वहाँ हर जगह कूड़ा पड़ा है। कूड़ा पड़ा होने के कारण मच्छर हो रहे, मक्खियाँ हो रही है, डेंगू हो रहा, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, और हमारा जो इलाका है वो सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारी को भेज करके यहाँ उचित कार्रवाई कीजिए, सफाई करवाइए, ताकि आपकी अति कृपा होगी। और धन्यवाद महोदय, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद एक और पत्र आपके लिए, या तो ऊपर वाला पत्र लिखो या नीचे वाला। अपने भाई के जन्मदिन पर शुभकामना। आपका कोई भाई है तो अपने भाई को विश करना। क्या विश करना है, जन्मदिन, बर्थडे विश करना। चलिए, तो यहाँ पर ये परीक्षा भवन, यहाँ पे आप अपने घर का नाम लिखोगे, ठीक है, घर का जो भी, जहाँ पे भी आपका घर है, तिथि यानी कि डेट, जब भी आप ये टेस्ट कर रहे हो उस दिन का यहाँ पर आप डेट लिखोगे, और प्रिय भाई लिखोगे, जो भी आपके भाई का नाम है, रोहन है, मोहन है, रिंका, जो भी कुछ है ना, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, भाई, प्रिय भाई डैश। फिर लिखोगे मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे, और यहाँ पे लिखोगे कौन से जन्मदिन की, पहले, दूसरे, तीसरे, जितना भी आपका बड़ा या छोटा भाई है, हार्दिक बधाई देता हूँ या देती हूँ। फिर उसके बाद लिखोगे कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जन्मदिन को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। मैं आपके बर्थडे पे नहीं आ पाई क्योंकि मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, मैं फलानी जगह बिजी हूँ, है ना। और आप अपने जन्मदिन को अच्छे से मनाना, केक काटना, गुब्बारे लगाना, टॉफ़ियाँ बांटना, अगल बगल के लोगों को बुलाना, छोटे छोटे बच्चों को बुलाना, और खूब इंजॉय करना, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे। फिर लिखोगे घर में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार कहना, और नीचे लिखोगे तुम्हारा बड़ा भाई या छोटा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन या छोटी बहन, ठीक है। तो ये है पेपर आपके लिए। तो कितने मार्क्स आपके इसमें आएंगे इस पेपर को करने के बाद, 50 में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे जो भी आपके 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, ताकि ये पेपर वो कर सकें। और इसके बाद में आपके लिए, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास लगातार पहुँचती रहे। और NSP पोर्टल पर अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है स्कॉलरशिप के लिए, तो जल्दी से जल्दी इस पोर्टल पर अपना फॉर्म भर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। नई वीडियो में मिलते हैं, बाय।